जब एक आदमी का आता है ना मैटर, तो पूरी दुनिया कूद जाती है कि औरतों के लिए कानून है, औरतों के लिए कानून है, आदमियों के लिए क्यों नहीं, आदमियों के साथ अन्याय हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, आदमियों के लिए भी कानून है, लेकिन आदमियों ने इतनी ज़्यादा अत्याचार मचा रखी है, क्योंकि आप देखोगे कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, चाहे पुलिस चौकी हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे थाना हो, ज़्यादा मेजोरिटी आदमियों की। और जहाँ औरतों को वो देखते हैं अबला या फिर थोड़ा सा निर्बल समझते हैं ना, उन पर अत्याचार दिखाना चालू कर देते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आ गई वुमेन कार्ड खेलने, विधवा कार्ड खेलने। अरे वुमेन कार्ड विधवा कार्ड जाए भाड़ में, उसको अपने लिए क्या चाहिए? वो अपने पति के लिए न्याय मांग रही है, या कोई भी कंप्लेन कराए, एटलीस्ट कंप्लेन करो। अगर वो कंप्लेन इलीगल है तो आप समाज को, दुनिया को बताओ आप कौन होते हो कंप्लेन को, एफआईआर को फाड़ के फेंकने वाले। जिस तरह से वो रो के चिल्ला के वीडियो बना रही थी वो भी थाने के सामने, और उस पर भी लोगों का जजमेंट देखो। कह रहे हैं कि थाने के सामने चीख रही चिल्ला रही है कि जो है हमारी कंप्लेन फाड़ दी, हमारे साथ गाली गलौज की, जो कि उसके साथ हुई। उसने बताया कि मेरे साथ बहुत बुरी तरह से गाली गलौज किया, मुझे अपशब्द बोला। तो लोग बोल रहे हैं कि लेकिन जब पति वाली बात थी तो उसने गाड़ी में बैठ के की, बाकी बातें वहां की। अरे भाई, जब इंसान ऐसे फ्रस्ट्रेट होता, रोता है, गाता, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि कौन से शब्द गाड़ी के अंदर बोलने, कौन से शब्द गाड़ी के बाहर। और किसी थाने के सामने ऐसे वीडियो बनाना इतना भी बड़ा नॉर्मल चीज नहीं है। उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है अगर वो गलत है तो। और अगर वो गलत होती तो इतनी हिम्मत जुटाती ही नहीं। वो गलत नहीं है, उसको परेशान किया गया। उसने बताया कि मेरे साथ गाली गलौज हुई, मुझे अपशब्द कहे गए, कहा गया कि तुम तब कहाँ सो रही थी, तब तुम अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग बना रही थी यूट्यूब पे, जब तुम्हारा पति मरा था। तो उसने सारी चीजें जब पहले ही, आज के 2-3 महीने पहले क्लियर कर दी हैं कि मैं जब ससुराल में थी तो मैं जानना चाहती थी, लेकिन तब मुझे बरगला दिया गया था, तब मैं प्रेशर में थी, तब मैं नहीं कर पाई। अब मैं बाहर हूं तो मैं अपने हिसाब से कुछ कर सकती हूँ। तो तुम लोग के दिमाग में ये चीजें पल्ले क्यों नहीं पड़ती हैं? और अभी क्या सपना के पास ऑप्शन नहीं है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। और सपना बिल्कुल भी पीछे मत हटना, सारे ऑप्शन का यूज करना। डीएम ऑफिस जाना, उससे ऊपर जाना पड़े, ऊपर जाना, आदित्यनाथ को लिखना पड़े, प्रार्थना पत्र लिखना, लेकिन अब पीछे मत हटना। मैंने ना सुना था कि कलयुग में माता को माता, और जैसे पहले का एक था कि पूत का पूत हो सकते पर माता को माता नहीं हो सकती। या मैं माँ और बाप दोनों को बोल रही हूँ, लेकिन कलयुग है, सब कुछ संभव है। माँ बाप भी बेकार हो सकते हैं, बच्चे भी बेकार हो सकते हैं। कितनी बार बेटे बहू अच्छे निकल जाते हैं, सास ससुर खराब होते हैं। कितने बार सास ससुर इतने अच्छे होते हैं लेकिन बेटे बहू उनकी कदर नहीं करते, उनकी दुर्गति कर डालते हैं। कितनी बार लड़कियां ही अपनी माँ की जान की दुश्मन बन जाती हैं, जिंदगी नरक करवा देती हो। कितनी बार माँ अपनी लड़कियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो ये कलयुग है भाई, सब कुछ पॉसिबल है। और इस टाइम में लेटेस्ट 2 केस देख रहे हैं कि जहां माँ बाप ऐसे, उनको अपने बच्चे के मरने से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। चाहे आप तरण वाले केस में देख लो, चटोरी रजनी वाले केस में देख लो, और चाहे इनके केस में देख लो, सब में एक ही मैटर है कि कहीं हम ना फंस जाएं। अब तो पूरा पूरा डाउट क्लियर है कि राजवीर के माँ बाप ने अच्छे से पैसे खा लिए थे, चाहे वो जानबूझ के, चाहे अनजाने में, चाहे उस टाइम किसी प्रेशर में। अदरवाइज वो इस एक्शन में पूरा सपोर्ट करके, वो साफ साफ नाम ले रही है इनके जयप्रकाश का कि उन्होंने पुलिस को अच्छे खासे पैसे ठूस दिए हैं, खिला दिए हैं, तभी वो हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था। और वहां के थाने से तो हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ के थाने वालों के साथ भी ऐसा कर देगा। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर ही दर्ज कराना बहुत मुश्किल हो गया है। केस तो आगे जाए ना जाए बहुत बड़ी बात है, एक आम आदमी का एफआईआर ही कोई नहीं दर्ज कराता। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे एलिगेशंस लगा देते हैं जो परेशान व्यक्ति है उसी के ऊपर कि वो खुद ही भाग जाए।
रो जाए, हार जाए, क्योंकि ऐसी करप्ट हो चुकी है पुलिस कि उसको सिर्फ आराम करना। मैं यहाँ सारी पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे अभी भी हैं जो ऑनेस्ट हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पर इन वही कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। इन करप्ट लोगों की वजह से सारे के सारे पुलिस बदनाम हो सकती है। पुलिस को जब हमारा रक्षक कहा जाता है और वो आम जनता के टैक्स से ही उसकी सैलरी बनती है, और जब वो उसी का भक्षक बन जाएगी तो रक्षा कौन करेगा। और ये बात योगी जी तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस तरह की वीडियो, चाहे वो मेरी हो चाहे या कोई और बना रहा हो, क्योंकि आप पुरुष प्रधान पे लोग चिढ़ते हो, पर आप देखो ना, आप लोग देखो ना कि जब अतुल सुभाष जैसे केस आते तो इतनी बुरी हाइप बन जाती है, जबकि बाद में चीजें अलग निकल के आई। नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, जाके सर्च कर लेना। और वहीं जब औरतों के साथ भारी मात्रा में अन्याय होता है तब आदमी अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए चीजों को दबाना चाहता है। और इधर चटोरी रजनी जी, उन्होंने टाइम से पहले 200 किलो की बाइक अपने बेटे को दे दी, जिससे उसका डबल फेस आपको देखने को मिलेगा। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ। एक दुबला पतला सा 16 साल का लड़का जिसका डीएल तक नहीं बना, इतनी भारी बाइक, केवल अपना प्यार जताने के लिए ये तरीका होता है। उसको टाइम, अटेंशन, प्यार तो आप दे दिया नहीं, जो कि उसके ब्लॉग और उसके जो डबल पर्सनालिटी उसमें साफ झलक रहा था, साफ झलक रहा था कि वो आपके साथ जब ब्लॉगिंग करता था तो वो किस तरह से डिसेंट सा दिखता था, लेकिन जब उसका पूरा अपना उसकी इंस्टाग्राम आईडी को आप देखोगे, उसके वीडियोस देखोगे, तो माँ बहन की गाली देता था वो बंदा। इवन अपने दोस्त की मम्मी को बोलता था कि अगली बार बेड पे आंटी को लाऊंगा अपने साथ। हे प्रभु, ये आपकी परवरिश से लोग बोलते हैं, माँ बाप की परवरिश पे सवाल मत उठाओ। कैसे नहीं उठाए, ऐसा कैसे लोग छोड़ देते हैं। पैसा बच्चों के मुंह में ठूसने से उनको प्यार नहीं मिलता, उनको और आजादी मिलती है गलत चीजों को करने के लिए। इतना कैसे बढ़ जाएगा बच्चा? 2 थप्पड़ मार के क्या हम उसको सुधार नहीं सकते? इतना अधिकार नहीं है। उन्होंने हमसे जन्म लिया कि हम उनसे जन्म लिए हैं, लेकिन नहीं टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। पकड़ा दिया मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनके शौक की चीज़ें, ताकि बच्चों को ये फील ना हो कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते। आपको लगता है कि आपको ऐसा देने से आपके बच्चे ऐसा फील नहीं करेंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल करेंगे। वो कुछ देर के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों का सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इन सब चीज़ों का एडिक्शन होता है। उनकी एडिक्शन आपके प्यार की पूर्ति नहीं कर सकती। जिस दिन उन्हें ये फील होगा कि जो चीज़ें आपको उन्हें अपने समय को देकर देनी चाहिए थी आपने नहीं की, उस दिन वो आपसे नफरत करेंगे। मत भागो पैसे के पीछे, इतना अपने बच्चों के पीछे भागो, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग आप दे दोगे वो एक बार उनके दिमाग में बैठ जाएगी, वो वापस लौट कर नहीं आएगी। उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। मत भागो दुनियादारी में, मत भागो पंचायत में। क्या तब बच्चे नहीं पलते थे जब फोन और वो नहीं होता था, गैजेट्स? तब मुझे लगता है कि आज कंपटीशन का दौर है। मैं मानती हूँ पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बहुत हाई है, पहले के टाइम के हिसाब से 100 गुना हाई है। मैं 10 गुना नहीं, 100 गुना। लेकिन उस 100 गुना हाई के चक्कर में आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो। मुझे तो वो युग ही अच्छा लगता था जहाँ चिट्ठियों का सिलसिला चलता था, आदमी के अंदर वो प्रेम, वो जुड़ाव अलग सा था। अब लोग एक दूसरे को से सारी पंचायतें शेयर कर रहे हैं, अनर्गल सी बातें, अनायास की बातें कर रहे हैं, और इस अनर्गल अनायास की बातों में अपने बच्चों को खोते जा रहे हैं, जिनको देखो घंटों घंटों। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है कि आप अपने आगे, अपनी रील्स वीडियो के आगे, अपने पंचायत के आगे आप नहीं देख पा रहे अपने बच्चों को? सब कुछ करो, मैं बात करने को गुनाह नहीं मानती हूँ, लेकिन पहले अपने बच्चों को ध्यान रखो। मैं पैसे कमाने को गुनाह नहीं मानती हूँ, मैं जानती हूँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, सबको कमाना जरूरी, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश को ताक पर रखकर नहीं। कोई नैनी, कोई मेड, कोई आया वो प्यार नहीं दे सकती है जो अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप उसको दे सकते हैं। कोई भी आया, नैनी, वो दर्द,
वो भूख, वो एहसास की फीलिंग नहीं कर सकती जो हमारा बच्चा करता है। जब उसे भूख लगती है ना, माँ अटैच होती है, उसका मन अपने आप कलवलाने लगता है कि इतना टाइम हो गया मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं। क्या ये फीलिंग मेड और नैनी को आएगी? खाया खाया, नहीं खाया भाड़ में जाओ। मेम साहब मैंने तो दिया था, इसने नहीं खाया। माँ 10 बार उसकी वोमिट साफ करती, 11वें बार सोचती वोमिट कर दिया होगा, उसका पेट खाली होगा, लाओ कुछ खिला दूं, 2 चम्मच दूध पिला दूं। ये फीलिंग नहीं आएगी, वो एहसास बच्चे को नहीं मिलेगा। जब बच्चा गिरता है ना, जो उसको तकलीफ होती है, आप हिल जाते हो, जो आप उसको झप्पी देते हो, जो उसको सुकून और आपको सुकून मिलता है, वो एहसास क्या मेड दे पाएगी? जी नहीं। तो इस आर्टिफिशियल दुनिया में इतना मत भागो, इस पैसे के पीछे इतना मत भागो कि आपके लिए आपके बच्चे खिलौना बन जाए, कि कभी कोई मार के चला जाए, कभी कोई कुछ करके चला जाए और आपको फर्क ही नहीं पड़े। नहीं जानना मुझे क्या हुआ, मिल गया कंपनसेशन, मिल गई बीमा की राशि। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चे अगर छोटे हैं आपके घर में, पूरा समय दीजिए, समय वापस लौट कर नहीं आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पहली बार ज़िंदगी में ऐसे माँ बाप देखे जो संतोष कर रहे हैं अपने माँ बाप की, अपने बच्चे की मौत को। यहाँ एक्सीडेंट हो जाए बच्चों को ना, एक हाथ पैर में खरोच आ जाती, मन करता है उसको नोच डालूं, काट डालूं। कैसे? वो भी इकलौता बच्चा था, उसकी मौत को संतोष कर दिया। और जिसके 2-2 लाल चले गए, उन्होंने भी अपनी मौत को संतोष कर दिया, उसकी मौत को। कैसे पॉसिबल है ये? पता नहीं कितना बड़ा दिल है उन लोग का भाई, सबके बस की बात नहीं। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा केसरी ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।